24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर। शहडोल नगरपालिका परिषद इन दिनों गंभीर विवादों के घेरे में है। भारतीय सफाई मजदूर संघ ने नगरपालिका प्रशासन पर कमीशनखोरी, घूसखोरी और मजदूरों के शोषण के गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों के भीतर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो शहर के तमाम सफाई मित्र काम बंद कर अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने वाले सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। साथ ही लंबे समय से लंबित एरियर का भुगतान भी नहीं किया गया है। मजदूर संघ के नेताओं का कहना है कि नगरपालिका के पास अन्य कार्यों के लिए धन उपलब्ध रहता है, लेकिन जब सफाई कर्मियों के हक की बात आती है तो बजट नहीं है का बहाना बना दिया जाता है। भारतीय सफाई मजदूर संघ ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि नगरपालिका में केवल उन्हीं कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें मलाई कमीशन खाने को मिलती है। भ्रष्टाचार और शोषण के कारण कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। संघ के अनुसार पूर्व में भी कई बार लिखित आवेदन दिए गए, लेकिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ द्वारा इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय सफाई मजदूर संघ ने नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को एक औपचारिक पत्र सौंपकर अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी है। यदि 3 दिनों के भीतर वेतन और एरियर सहित अन्य मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। इस आंदोलन की आहट से शहर की स्वच्छता व्यवस्था चरमराने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि नगरपालिका प्रशासन इस अल्टीमेटम पर क्या कदम उठाता है। कई वर्ष समय से हम लोग ज्ञापन पत्र कर रहे हैं भारतीय सफाई मजदूर संघ के द्वारा। आज दिनांक तक हम लोगों के कई ऐसे विषय हैं जिन पर आज दिनांक तक हमारे नगर पालिका के अधिकारी सूझबूझ लेना ही नहीं समझ रहे हैं। कारण ये, हमारे यहाँ इस शहडोल नगर पालिका पे 115 पद पड़े हैं संविदा के। उन कर्मचारियों को जो अतिरिक्त कर्मचारी काम कर रहे थे उनको आउटफोर्स में डालना ये लोग पसंद कर लिए, मगर संविदा के पद में स्वीकृत नहीं किए। इसी तरह रिक्त पद पड़ा हुआ है, 58 पद रिक्त पड़े हुए हैं। विनियमित कर्मचारियों को रिक्त पद की में स्वीकृति नहीं कर रहे हैं। कई पत्र हम लोगों ने दे दिया है। वेतन सही समय से होता नहीं है। कलेक्टर दर द्वारा दिए गए जो रेट है वो कर्मचारियों को प्रदान नहीं किया जाता है, यानी कलेक्टर दर के द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है वेतन, वो कर्मचारियों को दिया नहीं जाता। साथ ही कई वर्षों से एरियर्स का भुगतान, दैनिक वेतन, विनियमित, नियमित, ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों का एरियर्स का भुगतान पड़ा हुआ है। वो आज तक भुगतान करने के विषय में ये सूझबूझ लेना ही नहीं चाहते। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष जी के साथ में इनकी बैठक हुई। माननीय सीएमओ साहब ने बोला दिसंबर के माह में 10 तारीख को आपकी वेतन एरियस, यानी वेतन के साथ में एरियस का भुगतान कर दिया जाएगा। आज अभी तक उन्होंने ना तो वेतन का और ना तो एरियस का भुगतान कर्मचारियों के विषय में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। ऐसा क्यों है कि अभी तक भुगतान नहीं करा रहे? पता नहीं। और हर बार जब हम पत्र लेके सामने खड़े होते हैं तो ये बता देते हैं अगले माह, बस अगले माह आपका कर देंगे, अगले माह दे देंगे। ऐसा बोलते हैं। सर्वर नहीं चल रहा। वित्त विभाग के लिए इनके पास पैसा है, विकास के लिए पैसा है, मगर जो कर्मचारी सफाई करने के लिए सुबह 5 बजे निकलता है उनके लिए इनके पास पैसा नहीं है। बाकी अदर कामों के लिए फंड है इनके पास। बड़े आराम से कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं। इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई कमीशन खोरी या अपने जिसमें उनका प्रॉफिट है पर्सनल। अब ये दाल मिर्ची तो स्वाभाविक सी बात है कि दाल मिर्ची का कार्यालय है, स्वाभाविक सी बात है कि दाल मिर्ची हो ही रही होगी, ये तो पता नहीं है हमको। मगर हाँ, हमारे पेट में आग लगी है और हम पक्का आज अल्टीमेटम 3 दिन का ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। 3 दिन बाद अगर हम कार्रवाई नहीं की जाती तो काम बंद आंदोलन करेंगे। और यदि इस विषय के कारण आज अगर हमारे जो अतिरिक्त कर्मचारी हैं उनको संविदा पे नहीं रखा जाएगा और एरियस का भुगतान नहीं किया जाएगा, रिक्त पद की पूर्ति नहीं की जाएगी, तो हम लोग काम बंद आंदोलन करने जा रहे हैं। भाई साहब, ये फाइनल हमारा डिसीजन है।
मैं 1995 से नौकरी कर रहा हूँ। आज 30 साल नौकरी करते हो गए और आज तक इन लोग रिक्त पद 20 साल से हमारा रिक्त पद नहीं दिया जा रहे हैं। अब प्लस हम लोग आज 10-12 साल में हमारे बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, हम उनकी शादी तक नहीं कर पा रहे हैं। उसके बावजूद भी ये नगर पालिका हमारे बारे में नहीं सोच रहा है। मतलब यहाँ के भरोसे कोई अदर काम भी आप नहीं कर पा रहे हैं। हमको कोई लोन नहीं देने के लिए तैयार है। केवल आश्वासन में आप इतने साल गुजार दिए हैं। इससे पुराने वाले भी हैं। ऐसे कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग कम से कम न भी होंगे 86 लोग हैं। हमारे स्वास्थ्य का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता है जी। पूरी तरीके से हम लोग कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं, कोई मेडिकल लगाओ तो क्या तुम्हारा मेडिकल नहीं होता है। मेडिकल छुट्टी का पैसा तो दिया नहीं जा रहा है, वो तो बात का विषय है। हम लोग संग शोषण किया जा रहा है, ये चीज बता दे रहा हूँ। अब शायद मोहन यादव जी सुन ले हम लोग के पुकार कि जो सत्य है हम ही लोग से आते हैं, वो भी यादव है तो सुन ले हमारी पुकार की। 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, 32 साल से नौकरी कर रहे हैं। हम लोग को आज तक परमानेंट नहीं हुआ गया और आज भी पद लुका के यहाँ नगर पालिका में रखा गया रिक्त पद और न दिया गया हमको। शोषण हो रहे हैं, बस शोषण कर रहे हैं हमारे संग, बस शोषण में ही हम लोग जीवन जी रहे हैं। न वेतन न कुछ चीज, हम लोग बहुत परेशान है।